चैप्टर 8 वर्स 22 लूका ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 22 ਆਇਤ। और जितने भी लाइव जुड़े हैं उन सबको मैं शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मैं पढ़ूंगी आपके लिए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। तय उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले बैठे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। और उस पार को जाने के लिए, किसी चीज को पार करने के लिए हमें क्या है, एक नाव की जरूरत होती है, एक गाड़ी की जरूरत होती है। और जब वो झील के पार चलने के लिए अपने आप को रेडी उन्होंने किया, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाव ली, उसको खोला, उसके अंदर बैठे और क्या हुआ, यीशु मसीह यहाँ पर क्या लिखा है, वह सो गया। यीशु वहां पर सो गया। क्या आपको लगता है कि यीशु सोने वाला परमेश्वर है? नहीं। हाँ जी, नहीं। वो सोया नहीं था वहां पर, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब हम जाम 121 पढ़ते हैं उसकी 4 वर्ष में लिखा हुआ है, तेरा राखा ना कभी उंगलावेगा और ना कभी सोएगा। हालेलुया। हम खुदा के दास राजा वोल्टर राजा जगीरदार का मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, गॉड ब्लेस यू। और किरण भी जुड़े हैं हमारे साथ, परमेश्वर आपको भी बरकत दे, आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर के कलाम में से हम देखते हैं, ऊपर टाइटल है आंधी को शांत करना। सब जन बोले, आंधी को शांत करना, आंधी को शांत करना, आंधी को शांत करना, आंधी को शांत करना। हम यहाँ पर देखते हैं इस कहानी को, इस दृष्टांत को परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है। हम देखते हैं कि इस कहानी को परमेश्वर ने और भी परमेश्वर ने 2 चैप्टर्स में लिखा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हो, आंधी को शांत करना, उसके नीचे मत्ती उसका 8 चैप्टर, मरकुस उसके 4 चैप्टर में भी इस कहानी के बारे में परमेश्वर ने बताया। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने इस कहानी को बहुत महत्व दिया है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इस दृष्टांत को 2 और सुसमाचारों में सुनाया गया है, वो है मत्ती और मरकुस। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बार बार इस दृष्टांत को पढ़े, क्योंकि इसमें विश्वास के बारे में बताया गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यह कहानी आज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये दृष्टांत हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। और यह देखना एक अविश्वसनीय है कि इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को कितनी शांति थी। हालेलुया हालेलुया। जबकि चेलों ने पूरी तरह उथल पुथल को अनुभव किया, वो चिल्ला रहे थे, उथल पुथल हो रही थी नाव में, वो ऊंची ऊंची परमेश्वर क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे, डर रहे थे। मगर उसी किश्ती में एक और इंसान मौजूद था, वो था प्रभु यीशु मसीह। वो उस कश्ती में आराम से शांति से लेटा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही जानते थे कि नाव में बैठने के बाद क्या होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों के विश्वास पर फिटकार लगाई थी। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते
के विश्वास पर फिटकार लगाई थी। जब अभी हम देखते हैं खुदा के दास पास्टर अमर जी अभी क्या कह रहे थे, जो आज बारिश के कारण क्या है, जो आज बारिश के कारण चर्च नहीं आए हैं, तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने अभी क्या कहा था, ऊंची आवाज से बोले, सो गए सभी? क्या आप सोए हुए हो? नहीं। कश्ती में यीशु सोया नहीं था। नहीं। तो फिर आप क्यों सोए हुए हो? बोल क्यों नहीं रहे? यीशु लेट नहीं वेट करता है। ये तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के विश्वास के लिए उन पर फिटकार लगाई। जैसे अभी पास्टर अमर जी ने, जो आज बारिश के कारण, तूफान के कारण डर गए, घरों में बैठे हुए हैं, और क्या कहा इन्होंने, उनको डांट नहीं लगाई, इन्होंने पास्टर अमर जी ने उनके विश्वास के ऊपर फिटकार लगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या तो मैं हालेलुया कहना बंद कर देती हूँ, या फिर आप ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर दे। क्या चॉइस है? या मैं बंद कर दूं या आप शुरू करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये हालेलुया वर्ड कोई आम वर्ड नहीं है जिसको आप सुन रहे हो और ऐसे ऐसे देख रहे हो। ये हालेलुया का मतलब जमीन और आसमान को हिलाने वाला शब्द है। ये जीवनों को बदल देता है। जब हालेलुया बोलते हैं, जितनी बार परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, हम ये पुकारते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा यीशु मसीह यहाँ पर है, इसलिए मैं बार बार परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ, हालेलुया कह रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है और मैं महसूस कर रही हूँ कि खुदा के दूत, खुदा का सिंहासन यहाँ पर है। तो फिर अगर आप भी विश्वास करते हैं तो आपको क्या बोलना है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं उस टाइम चेलों को परमेश्वर पर जो उनका विश्वास था कम होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बट तूफान का डर उन्हें ज्यादा था। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि चेलों का जो परमेश्वर पर विश्वास था वो कम हो गया था, और तूफान को देखकर उनका डर ज्यादा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वास और डर एक जगह पर नहीं रह सकते। जो विश्वास है और डर है वो एक कमरे में नहीं रह सकते। जो विश्वास और डर है वो इंसान के अंदर या तो विश्वास रहेगा या डर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको बताऊं, एक म्यान के अंदर एक ही तलवार आएगी। ऊंची आवाज नाल दसिए, एक म्यान के अंदर एक ही तलवार आएगी। ऐसे ही या तो एक इंसान के अंदर डर होगा या उसके अंदर विश्वास होगा। जैसे कि चेलों ने उस टाइम क्या देखा, उन्होंने उस टाइम जब तूफान को देखा उनके अंदर डर आ गया, मगर उनके अंदर यीशु मसीह का जो विश्वास था वो कम हो गया। हालेलुया। और जहाँ पर विश्वास कम हो जाता है वहाँ पर डर आकर बैठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास और डर एक साथ कभी भी रह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के कई चेले हम देखते हैं इस दृष्टांत में कि यीशु के कई चेले थे जो मछुआरे थे। उन्हें कभी कभार तूफान का सामना तो करना ही पड़ता होगा। हालेलुया। बट ये तूफान इतना भयानक था कि जो चेले थे वो अपनी जान बचाने के लिए डर गए। हालेलुया। उन्हें इतना पता ही नहीं था जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारी किश्ती में सवार है। वो डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए, चिल्लाने लग पड़े। हालेलुया। तूफान के समय चेलों को उनके चमत्कार भी भूल गए। जब वो तूफान में थे, कश्ती में थे, चेले ये भी भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं, उसने मुर्दों को जिंदा किया है। उसने काना गलील में जब मैं खत्म हो गई थी तो क्या हुआ, वो मटके उसने भर दिए थे। उसने क्या किया था, उसने विधवा के पुत्र को जीवित कर दिया है। उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर दिया है। उसने पतरस की सांस को, जब उसको ज्वर था, उसको बुखार था, उसको चंगा कर दिया है।
कुछ भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ चलते हुए पहले देखा था वो सब कुछ वो भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। बट उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की बजाय अपने अंदर घबराहट और डर को लेकर आज गए। आज भी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आज भी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। आज भी लोग जानते हैं कि सुबह रात से बारिश हो रही है, बट जब चर्च का टाइम शुरू हुआ तो बारिश खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ जब आज संडे अभी जब हम चर्च की ओर निकल रहे थे, जब हम अपने घर में थे, जब अपने घर में थे तो हम क्या कर रहे थे, तो हम चर्च से हम अपने घर से बाहर निकलने लगे, दरवाजे वगैरह लगा रहे थे। तो जब हम अपने घर से बाहर निकलने लगे तो बादल बड़ी जोर से गरजा। जब बादल बड़ी जोर से गरजा तो मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा जब एलिया ने बारिश को रुकवाया होगा तो उसने भी तो डांटा होगा ना, उसने प्रार्थना की होगी, उसका क्या स्टाइल होगा। तो मैंने क्या कहा, बहना जोएल भी डर गया था। तो क्या था, बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तो मैंने क्या किया था, बता सकते हो क्या किया था? ऊपर देखकर मैंने कहा था चुप हो जा, यीशु के नाम में मैंने ऊंची आवाज से कहा। जैसे वो गरज रहा था ना, मैंने भी उसको ऐसे ही कहा और बारिश बंद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और अगर मैं डर जाती, हाय आज फिर बारिश आ गई है, आज फिर ऐसा मौसम हो गया है, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएगी, क्या होगा, आज फिर ऐसा ही करते, ऑनलाइन मीटिंग कर देते, ऐसा कर देते। बट नहीं, मैंने क्या किया, जब जैसे जैसे वो बादल कर रहा था ना झुम झुम, तो मैंने उसको जोर से ऊंची आवाज से कहा, मैं क्या चुप हो जा यीशु के नाम में। मैंने कहा चर्च लगने हैं जगह जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही मैंने ऐसे ऊपर कर कर दुआ की, उस बादल को डांटा, मैंने शैतान की चालों को डांटा। हम देख रहे हैं अभी तक एक बूंद भी बारिश की नहीं हुई, उल्टा धूप निकली हुई है। हालेलुया। मुझे ये चिंता नहीं थी कि इस स्थान में चर्च लगना है, मुझे ये भी चिंता थी कि भारत में, पंजाब में और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर चर्च लगना है। मैंने कहा परमेश्वर हमारे पास तो छत है, चाहे ये छत चो रही है मगर हमें बारिश से तो बचा रही है। हालेलुया, हालेलुया। बट मैंने कहा परमेश्वर ऐसी जगह है जहाँ पर टेंट लगने हैं, यहाँ तक कि ऐसे खुदा के दास है अभी तक जिनके पास सिर्फ जगह है, उनके पास पैसा नहीं है टेंट भी लगाने के लिए। मैंने कहा परमेश्वर वो कैसे तेरी आराधना करेंगे, परमेश्वर उनके लिए भी इंतजाम कर, इस बारिश को थोड़ी देर के लिए थमा दे ताकि लोग बहाने नहीं करें, बल्कि देखे अगर उनको मौका मिला है कि बारिश खत्म हो गई है वो तेरी घर की ओर भागे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि कोई तेरा मेरा चर्च नहीं है, कोई तेरे मेरे लोग नहीं है, कोई तेरा और मेरा नहीं है, ये सारा काम परमेश्वर का है। हालेलुया। हाँ, मगर जो भेड़े उसके चरवाहे की है वो भेड़े उसकी ही रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जो तोड़े परमेश्वर ने जिस इंसान को दिए हैं वो तोड़े भी उसके ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज कहो तेरा मेरा चर्च नहीं, चलो आज इधर चल दे, चलो उधर चल दे। हालेलुया। बात को समझना है, काम एक है, शरीर एक है, मगर इसके पार्ट अलग है, इनके काम भी अलग है। हालेलुया। ऐसे ही हम मसीह की में दे तो एक है मगर काम हम सबके प्रभु यीशु मसीह में अलग अलग है। हालेलुया, हालेलुया। बट हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि चेले क्या कर रहे हैं, बट फिर भी यीशु पर विश्वास करने की बजाय चेले क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, चेले प्रभु यीशु मसीह पर दोष भी लगा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय, इसी दृष्टांत को जब हम मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 4 अध्याय उसकी 35 आयत, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35, वहां पर हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब बड़ी आंधी आई
और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तूफान नहीं लाता। यीशु मसीह नहीं चाहता तूफानों के कारण, बीमारियों के कारण, दुखों के कारण, गरीबी के कारण, कष्टों के कारण लोग नाश आए। यीशु मसीह किसी को नाश नहीं करता, इंसान खुद नाश की ओर भागता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को किसी को नाश करना होता तो अपने आप को वो बलिदान नहीं करता, वो अपने आप की जान नहीं देता पापी और गुनाहगारों के लिए। ये लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, लोग अपनी किस्मत पर दोष लगाते हैं, लोग अपने रिश्तों पर दोष लगाते हैं, यहाँ तक कि लोग शैतान पर दोष लगाते हैं। शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। मैं भी तो खड़ी हूँ, मुझे तो शैतान कुछ नहीं कह रहा। जब तक आप शैतान के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं यूब के ऊपर परीक्षा आई थी, मगर उसका चुनाव गलत था। उसकी वाइफ परमेश्वर में नहीं थी, उसके बच्चे सही संगति में नहीं थे। उसने 74 बार परमेश्वर पर दोष लगाया, जैसे ये चेले लगा रहे हैं। कहते प्रभु तुझे चिंता नहीं है हमारी, हम नाश हुए जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इतनी गहरी नींद में चले गए, इसको तूफान के बारे में नहीं पता। जो पानियों को बनाने वाला परमेश्वर है, क्या उसको नहीं पता तूफान के बारे में? जो समंदरों को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने समंदर नहीं बनाए, समंदर ने छोटे से लेकर बड़े जीव जंतुओं को भी बनाया है जो पानी में रहते हैं। जिसने समंदर बनाया उसकी हद उसने बनाई है, उधर से आगे नहीं पानी जाता। हाँ, कोई बाढ़ वगैरह कुछ हो जाए ऐसा तो पानी बढ़ जाता है, मगर कभी देखा है आप है ना, इधर हमारे साथ खुदा के दास भी जुड़े, बहुत सारे भाई बहन जुड़े जो बाहर मुल्कों में रहते हैं ना, जब आप बीच पे जाते होगे है ना, वहां पर हम देखते हैं एक हद बनी होती है, वहां पर कोई बांध नहीं, वो क्या कहते हैं, कोई बांध नहीं लगाई होती समुद्र, है ना, वो अपना वहां हद तक ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर तूफान लाने वाला परमेश्वर है? नहीं। हालेलुया। पता नहीं वो नाव में बैठकर कैसी बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, कैसी बातें कर रहे होंगे, क्या के परमेश्वर को उनकी ओर से साइड होकर अकेले में बैठना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और उल्टा वो कह रहे हैं परमेश्वर को, उसे जगा रहे हैं। वो तो लोगों को जगाने वाला परमेश्वर है और चेले उसको जगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है और वो यीशु को जगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उल्टा उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कहते क्या तुझे कोई चिंता नहीं है हमारी कि हम डूबे जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आज इंसान है, ऐसे ही आज इंसान है। उन्हें पता है परमेश्वर के बारे में, उन्हें पता है यीशु बड़े बड़े काम करता है, मगर फिर भी वो परमेश्वर पर दोष लगाते। यीशु तू मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा? यीशु तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कब तक मैं इस बीमारी में रहूं? प्रभु कब तक मैं गरीबी में रहूं? प्रभु कब तक मैं इन कर्जों में रहूं? प्रभु कब तक मैं इन परेशानियों में रहूं? ऐसे चेले कह रहे थे, कहते तुझे कोई चिंता नहीं हमारी। आज इंसान कहता प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं मेरी, एरे नालों मुझे ना ही बनाता। मैं पंजाबी कहता एरे नालों मैनू ना ही बनाता। लोग कहते मैं एवं इस घर च पैदा हो गया, मैं एवं इस घर च पैदा हो गई, मेरा एवं ये घर च ब्याह हो गया, मैं एवं इत्थे आ गई, मैं एवं इस औरत नाल ब्याह करा लिया, मैं एवं फस गया। तू कोई आसमान तो डिग्या हुआ इंसान। परमेश्वर कहता दोष ना लगाओ ताकि तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी ना कहे
जैसे ये चेले कह रहे थे, जब तूफान चल रहा था, वे कह रहे मैं यीशु दी गल मान ली। चेले कह रहे हो कि तूफान में, मैं पक्का नहीं कह रही, मैं जस्ट वैसे आपसे बात कर रही हूँ। हालेलुया। क्या पता वो कह रहे हो एवं आपा बैठे हुए सी उत्थे, यीशु ने कहता आजो नाव च बैठ के झील दे उस पार चलिए, एवं आपा यीशु ना आ गए, एवं आपा आगे बरसोना उत्थे बैठे सी, बहुत अच्छे से वहां पर बैठे हुए थे। यीशु ने कहा नाव में बैठो, आओ हम उस पार चले, वहां पर हम अच्छे भले तो बैठे थे। ऐसे ही आज लोग भी कहते हैं, जब यीशु मसीह उन्हें इस दुनिया में भेजते हैं, कहते हैं हम ऐसे ही पैदा हो गए धरती पे, उनके घर पैदा होना था, उनके घर पैदा होना था, मुझे सीधर ऐसे हो गया, मेरी शादी उससे होनी चाहिए थी, ए निकम्मे बंदे से हो गई, मेरी शादी उस औरत से होनी चाहिए थी, ये जाहिल सी औरत से हो गई। जब आप कहते तो व्यभिचार करते हो। परमेश्वर कहता है जब तू आंखों से भी देखता है तो व्यभिचार करता है। कभी कोई स्त्री, कभी कोई बेहाई हुई औरत ना कहे कि एवं मेरा इन्ना ब्याह हो गया, मेरा तो उन्ना होना चाहिए सी। जैसे ही तूने कहा, जिसके साथ तूने कहा मेरी उससे शादी होनी चाहिए थी, तूने उससे व्यभिचार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह लोप करने नहीं आया था, व्यवस्था को पूरा करने आया था। आज लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब आ, मेरी तो किस्मत में परमेश्वर ने दुख ही लिखे हैं। जैसे ये चेले कह रहे प्रभु तुझे चिंता नहीं है, आज लोग भी ऐसे ही कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ये चेले कह रहे थे, चेले यीशु मसीह के चुने हुए थे, यीशु मसीह के साथ काम करते थे, है ना। यीशु मसीह जब कहते थे कि जा उस रोगी को मेरे पास लेकर आ, चेले लेकर आते होंगे। यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिंदा किया, चेले उसके साथ थे। ऊंची आवाज से बताएं, क्या चेले उसके साथ थे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अगर आप चाहते तो मैं जोर जोर से आपके पास आकर एक एक के कान में ऐसे पूछ लेती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा। माइक आज इसलिए नहीं लगे क्योंकि छतें चो रही थी, स्पीकर में पानी पड़ गया था, और हम नहीं चाहते एकदम हम चलाए और कुछ नुकसान हो जाए। हालेलुया। हम चाहते हैं थोड़े दिन ये सूख जाए, है ना। ये जो हमारा म्यूजिक का सारा सिस्टम है, इसके ऊपर सारा पानी पड़ गया था, तो अगर हम ऐसे ही गिल्ला चला लेंगे नुकसान हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगा शायद आज माइक नहीं लगा तो इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आवाज नहीं आप तक पहुंच रही। भाई प्रीत आप तक आवाज पहुंच रही है? उनका हाथ खड़ा है तो शायद आप तक नहीं, मुझे लगता है इधर नहीं पहुंच रही, जवाब नहीं आ रहा मुझे वापस। हालेलुया, हालेलुया। आवाज तो आ रही है मगर मुझे आपके जवाब नहीं आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात हो रही थी? दोष नहीं लगाना, नहीं छोड़ा कहाँ था मैंने? यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया चेलों के साथ। जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, गूंगों को बुलवाया, तो क्या परमेश्वर के साथ उसके चेले थे या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब जन बोले हाँ जी। जब उसके साथ थे फिर भी वो यहाँ पर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, कहते हैं प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम डूबे जाते हैं। अरे जिसने मुर्दों को जिला दिया, क्या तुम्हें वो तूफान में मरने देगा? जिस परमेश्वर ने हमें नया जीवन दे दिया है, क्या अब वो हमें दुखों में मरने देगा? बीमारियों में मरने देगा? हर रोज जो घरों में लड़ाई झगड़े होते उनमें मरने देगा? आफतों में मरने देगा? मुंह के अंगीकार ही वैसे हैं जैसे इनके थे। इनको तो ये कहना चाहिए था हमें तूफानों का डर नहीं, हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह है। वो ऐसा नहीं कह रहे थे, वो यीशु पर दोष लगा रहे थे। जबकि हमने तो पढ़ा है वचन में, हमने तो वचनों में पढ़कर विश्वास किया है, और वो चेले तो अपनी आंखों से लाइव देख रहे थे सब कुछ, फिर भी वो यीशु पर दोष लगा रहे हैं। विश्वास कम,
डर आ गया उनके अंदर, घबराहट आ गई, बेचैनी हो गई कि अब तो हम मर गए। ये नहीं पता कि सदा का जीवन देने वाला खुद जीवन हमारे नाव में है। ऐसा ही आज इंसान है, ऐसा ही आज इंसान है। बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, प्रभु भोज ले रहा है, परमेश्वर के भवन में आ रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, सब कुछ कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीवन रूपी नाव में सवार भी उसने कर लिया है। प्रार्थना भी कहता, प्रभु मुझे विश्वास है तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे आसपास है, प्रभु पिता तू मेरे अंदर है, प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, ऐसा भी कहता है। बट जब लड़ाई झगड़ा होता है घर में, या फिर कामकाज में कोई खराबी आ जाती है, या फिर बीमारी आ जाती है शरीर में, फिर यीशु को कहते हैं, यीशु तुझे मेरी चिंता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहना बंद करे ऐसी बातें परमेश्वर से। कोई भी इंसान परमेश्वर को उलाना नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के लिए हर एक प्रकार की चीजों को बनाया है, नवाजा है। परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने आदम हवा को भी बनाया, उनको भी कहा बढ़ो फूलो, इस धरती को भर दो। नूह को भी कहा था, जब वो 40 दिन के पानी के बहाव से, बारिशों से बच गए थे, परमेश्वर ने जब वो किश्ती का दरवाजा खोला, परमेश्वर कहता जाओ फूलो फलो और बढ़ जाओ। कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम बीमारी में मर जाओ, लड़ाई झगड़ों में मर जाओ, गरीबी में मर जाओ, कर्जों में मर जाओ, आफतों में मर जाओ। कभी भी यीशु ने नहीं कहा। ये इंसान का खुद का निर्णय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये इंसान का खुद का निर्णय है, उसका खुद का डिसीजन है ये इंसान का। कभी प्रभु यीशु मसीह पर दोष ना लगाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा रहे हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन रूपी नाव में सवार कर चुके हो, मुझे आप बता सकते हो जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह है, तो ऊंची आवाज से परमेश्वर के लिए नारा लगाए। तो आज के बाद कभी फोन करके नहीं कहना कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में दुख क्यों है। कभी ना कहना, क्यों? क्योंकि आज आपके जीवन रूपी वो बैठ रहे, आप सीधा देखे इधर, या तो फिर उठकर उनको बिठाए, चाय पानी पूछे, फिर दोबारा वचन सुनाते हम। जो आया वो खुद अपना स्थान बना लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी दोष नहीं लगाना प्रभु यीशु मसीह पर, जैसे चेले लगा रहे थे परमेश्वर पर दोष। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने कहा, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? सब जन बोले, क्या तुझे चिंता नहीं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या ये चेलों का कहना सही था? नहीं, क्या ये चेलों का कहना सही था? नहीं। क्या ये चेलों का कहना सही था कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? नहीं। क्या ये चेलों का कहना सही था कि प्रभु तुझे चिंता नहीं हम नष्ट हुए जाते हैं? नहीं। क्या ये कहना सही था कि चेले यीशु से कह रहे थे कि प्रभु तुझे चिंता नहीं हम नष्ट हुए जाते हैं? नहीं। तो आज के बाद कभी ना आप भी कहना, एवी इस घर विच मैं व्याही गई, एवी ये अल्लड़ दी जनानी मेरे पीछे पै गई, ना ही बच्चे कहे एवी मैं इस घर च पैदा हो गया। ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ,
क्या पता परमेश्वर की निगाह तेरे ऊपर हो, तेरे परिवार के ऊपर हो, रैप्चर में तूने जाना हो, जिस परिवार की, जिस बंदे की, जिस औरत की तू बात कर रहा, उसने रैप्चर में जाना ही ना हो और तू उधर जाना चाहता है, तू उनके घर पैदा होना चाहता है, तू उसके साथ कहती है मेरे इसके साथ मैरिज हो जाती, इसके साथ क्यों हुई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तो वो रिश्ता परमेश्वर की ओर से है, अगर तो आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से हैं तो कभी ना कहे। बट अगर वो शैतान की ओर से रिश्ता है, आपको लगता है ये शैतानी रिश्ता है, ये शैतानी बच्चे हैं, तो मैं कहती हूँ दिन में 10 बार कहे। एक बार क्यों कहना, या महीने में एक बार क्यों कहना, फिर रोज ही कहे। जब तक चेले प्रभु यीशु मसीह को कोसते रहे, उसको बोलते रहे, तूफान नहीं थमा। जब तक आप अपने घर को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को, अपने कामकाज को, अपनी हर एक चीज को कोसते रहेंगे ना, तूफान ही रहेगा जीवन में। लोग कहते हैं आ चर्च नहीं जाना, अगली बारी ओ चर्च जावांगे, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। तेरा उत्थे भी नहीं बनना कुछ। कल हमारे किसी ने परसों फोन किया, कल हमें फोन आया कलीसिया में किसी परिवार का, तो वो फोन उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि लाइव मीटिंग कर रहे थे। हम लाइव मीटिंग कर रहे थे तो कलीसिया में किसी का फोन आ रहा था, तो अब लाइव मीटिंग में उनका फोन उठाएंगे तो लाइव मीटिंग तो कट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फिर से दोबारा आपने फोन किया कि उन्होंने कहा है, फिर से दोबारा उन्होंने फोन लगाया, कहते आपने फोन नहीं उठाया, तो हमने उधर चर्च में फोन किया, आप फोन नहीं उठा रहे थे, तो हम उधर चर्च में फोन करके प्रेयर लाइन पे दुआ कराने लगे तो उन्होंने भी नहीं उठाया। कहते हमने कहा पास्टर जी बिजी होंगे, चल उत्थे ला ला गुड्डीए फोन, उत्थे प्रेयर लाइन च फोन ला ला, आप उत्थों दुआ करा लेंदे, ए बिजी या चकदे नहीं फोन। अरे ऐसा हुआ, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो फिर से दोबारा उन्होंने फोन किया, कहते हमने उधर फोन लगाया उनको, मैं कहा देखो कैसे ना रोक से कह रहे आप उठा नहीं रहे थे, हमने उधर लगा लिया। कलीसिया के मेंबर हमारे, मैंने 50 पहले फोन किए थे, तो दोष लगा रहे थे जैसे ये तुझे कोई चिंता नहीं यीशु। उन्होंने कहते उन्होंने भी नहीं उठाया, हमने उधर फोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, आप भी नहीं उठा रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप आशीषों को ढूंढ रहे हो तो जिधर मर्जी चर्च में चले जाओ, कुछ नहीं होगा। बट जब आप यीशु को ढूंढ रहे हो ना, तो इधर ही सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु को ढूंढ लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चेलों की कश्ती में यीशु सवार थे, वो डूब नहीं पाए। अगर आपके जीवन रूपी कश्ती में यीशु सवार है, आप कभी डूबोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तूफान आए हैं, तूफान आ रहे हैं, आंधियां आ रही है, मगर चेले डूबे नहीं। यहाँ पर लिखा है कश्ती पानी से भर रही थी मगर डूबी नहीं। बीमारियां आती होगी, परेशानियां आती होगी, लड़ाई झगड़े होते होंगे, बहुत कुछ होता होगा, मगर मुंह के अंगीकार सही रखने हैं। आपको मुंह के अंगीकार सही रखने हैं, क्योंकि इस मुंह में प्रभु यीशु मसीह ने अपने श्वास फूंके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो बन गया, मगर हमें उसने अपने हाथों से बनाया है और हमारे अंदर अपने श्वास फूके हैं। इसलिए जब भी कोई अंगीकार करते हो, जब भी कुछ बोलते हो, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है। मैं जस्ट वैसे ही आपको अगर छोटी सी बात बताऊं,
शायद लाइव भी है हम, आप लाइव है जितने भी और आप इधर भी हो, शायद आपको ये पता नहीं कैसी बात लगे, बट अंगीकार की बात कर रही हूँ मैं कल परसों से इन्हें कह रही थी मीठे चावल के बारे में, जो येलो वाले होते हैं ना मीठे चावल, मैं क्या बनाने, मैं क्या मेरा दिल कर रहा है, तो आज बन के आए कि नहीं? हाँ जी। है ना। रात को मैं इनको कह रही थी, मैं क्या ये इधर फ्रूट आया हुआ ना ये वाला, मैं सेम यही फ्रूट रात को इनसे मांग रही थी, आया कि नहीं आया? अंगीकार है मेरे। हालेलुया। छोटी सी बात है मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर बड़ी नहीं, इतनी सी बात भी सुनकर पूरी करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस जीवन रूपी नाव में यीशु सवार है। मैं कोसती नहीं, मैं कहती हूँ मेरा यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बनना है हमें, ऐसे लोलड़ से नहीं बनना। आगे मीठे चावल खा ले, खत्म। पैन टूंकी पाया ही बड़े स्वाद बने, इसने हाँ पाया सी, चल मैं भी अगली बार इतना ही बनाऊं। ऐसे नहीं, ऐसे लोलड़ लूलड़ नहीं बनना हमने। इधर अगर आप आए हो तो आपको आग बनाना है हमने। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आते हो आग बनकर आना है आपने। ऐसे सर दर्द, पास्टर जी दुआ करियो, सर दर्द हुंदा, पास्टर जी ढिड दुखदा पिया, पास्टर जी अरे ऐसी दवा ना कराए, डांटे इनको। ऐसी छोटी मोटी दवाएं मैं कहती हूँ ना खुद करे और ना हमसे करवाए, डांटे और बस भूल जाए उन सब चीजों को। तो पास्टर जी मुझे और बढ़ना है, पास्टर जी 5 घंटे की प्रार्थना होगी, आप बताइए 6वें घंटे में मैं जाऊं कि ना जाऊं। ऐसी प्रार्थनाएं करवाए हमसे, ताकि आपके अंदर जोश देकर हमारा जो जोश है वो दुगना हो जाए। हालेलुया। पूरी उम्र यही नहीं करना कि बाबा किराया ला के आगे बैठ के आगे किराया ला के आगे, ऐसा नहीं बनना। हमें आपको आग बनाना है जो सदा जलती रहे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बनना है हमने। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह सोए नहीं थे। यीशु मसीह कश्ती में सोए नहीं थे, वो चेलों को कुछ बनाना चाहते थे, वो चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घट रही है जो आज आपको ऐसे तूफान की तरह लग रही है, तो आप ये कहो कि यीशु मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। यीशु मेरे जीवन से कोई ना कोई कमी तो बाहर करना चाहते हैं। यीशु मसीह को पता था अभी इनका विश्वास उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, इसलिए उनके विश्वास को प्रभु और बढ़ाना चाहते थे। अभी उनके अंदर डर था, आज परमेश्वर ने इस तूफान को थमाकर उनके अंदर से उस डर को भी खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आज ये वचन आपके अंदर में से बीमारी के डर को, कमजोरी के डर को, लड़ाई झगड़े के डर को, कर्जे के डर को, गरीबी के डर को, हर एक कुछ डर को बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। और इसको दोबारा अंदर नहीं आने देना आपको। ये वचन जब सुन लिया, अंदर विश्वास पैदा हुआ, ये वचन दूसरों को बताना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने कहा प्रभु क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है? क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है? आपको ऐसा नहीं कहना, यीशु को ऐसा नहीं कहना। हर बात में प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, अच्छे अंगीकार करने हैं। जब हम सुबह उठे, जब हम देख रहे थे बारिश का मौसम है और आवाजें आ रही थी, जब हम एकदम उठे सुबह, तो मैं कह रही थी, मैं पता क्या दुआ में कह रही थी, मैं क्या अंगीकार कर रही थी, मैंने कहा लोग आ गए हैं प्रभु, सारे लोग आ चुके हैं प्रभु, छत चो नहीं रही है प्रभु, सब कुछ सूखा है प्रभु पिता, इस घर की भी छत चो नहीं रही है, खाने का भी इंतजाम हो गया, सब कुछ हो रहा है। मैं ऐसे अंगीकार कर, मैं ये नहीं कह रही थी प्रभु बारिश बंद कर दे, प्रभु बारिश बंद कर दे, प्रभु बारिश, वो तो मुझे पता उसने बंद कर देनी है। यीशु कहता तेरा कैसा विश्वास है मैं उसके अनुसार करूंगा। मैं कह सकती थी प्रभु थोड़ी थोड़ी बारिश कर दे, थोड़ा बहुत चलो हम सह लेंगे, ऐसा नहीं। मैं क्या कर रही थी, मैंने कहा वो छत्ते चो नहीं रही,
लोग आ रहे हैं, खाना बन गया है, मैं ऐसे ऐसे अंगीकार कर रही थी। जो अंगीकार किया वो ऐसा आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे इस जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह सवार है, और जब मैं विश्वास के साथ उसे कुछ कहती हूँ वो कर देता है, उसी वक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, जब अंधा यीशु मसीह के सामने आया तो कितने दिन लग गए उसको ठीक होने के लिए। जब लंगड़ा यीशु मसीह के सामने आया कितने दिन लगे उसको चंगा होने के लिए। जब लाजर को यीशु ने 4 दिन के मोए लाजर को यीशु ने जिंदा किया तो कितने दिन लग गए, कोई बता सकता है? उसी घड़ी, उसी वक्त, उसी तुरंत हो गया, उसी वक्त, उसी तुरंत हो गया। क्यों? क्यों हो गया? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा 4 दिन का लाजर मुआ जो था वो जिंदा हो गया। मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले वो परमेश्वर को कोस रही थी, अगर तू यहाँ होता तो ऐसा ना होता। बट यीशु मसीह को बाद में यीशु मसीह ने उसको कहा, क्या तुझे विश्वास है? अगर आज आप 10-10, 15-15 साल से प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, मगर एक पॉइंट रत्ती भर भी फर्क नहीं ना पड़ा, तो इसका मतलब है अभी विश्वास की कमी है। अभी उस विश्वास की कमी है जिसके द्वारा 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया। अभी वो विश्वास यीशु चाहता है, वो अंगीकार चाहता है प्रभु यीशु मसीह मुख से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अंगीकार करेंगे कभी तूफान नहीं आएगा जीवन रूपी कश्ती में, जीवन रूपी नाव में कभी तूफान नहीं होगा अगर ऐसे अंगीकार होंगे, अगर विश्वास होगा कि चेले शायद भूल गए होंगे यीशु मसीह कश्ती में है। जब हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह गाना गाते ना, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डर ना हो मैनू सदा कहंदा है। मैं कहती ये बना गाना गाया करो अगर आप अभी भी डरते हो। डर वो वाला नहीं, उधर अंधेरे में वो वाला डर के आपको लगे हो उससे कोई हैगा, लगदा पीछे कोई हैगा, लगा, वो वाले डर की बात नहीं मैं कर रही, वो वाले डर की बात नहीं मैं कर रही। हालेलुया, हालेलुया। जब डर अंदर आता है तो विश्वास चला जाता है। मैं उस डर की बात कर रही हूँ जो आपके विश्वास को खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को कही, मगर चेलों ने यीशु मसीह की उस बात को समझा नहीं। आज भी लोग समझ नहीं रहे उस बात को। मैं बताना चाहती हूँ, जब हमने जब हमने लूकास का 8 चैप्टर उसकी 22 वर्ष को हम पढ़ रहे थे ना, ऐसे ना बोला करो, हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा होता है ना जब साथ वाला साथ बैठा हो, जब वो बार बार बासियां लगाई जाए तो साथ वाले को एक आधी आ जाती कि नहीं? हाँ जी, हैं? हाँ जी। कि जब आप कहते हो ना मैं पूरी ध्यान दूं तो मुझे भी थोड़ा ऐसा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागते रहो और जगाते रहो, हिलते रहो और हिलाते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ना हो आपको जगाने के लिए भी यीशु को तूफान भेजना पड़े, वो भेजता नहीं है, इधर लाओ ना अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 8 चैप्टर 22 वर्ष में यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर क्या लिखा? फिर एक दिन वह मतलब यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चले। सब बोले आओ झील के पार चले, आओ झील के पार चले, आओ झील के पार चले, आओ झील के पार चले। यीशु ने कहा, आओ झील के पार चले, आओ झील के पार चले। यीशु ने कहा, आओ झील के पार चले, आओ झील के पार चले। जैसे बेबी ने कहा आओ असी चर्च चलिए, तुसी आए नहीं, तुसी बैठे नहीं।
तो तुसी आए ना। हालेलुया हालेलुया। ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ, चेलों ने ये बात नहीं समझी। जब यीशु ने कह दिया आओ उस पार चले, तो उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको ये विश्वास करना चाहिए था। अरे यीशु ने कहा है आओ उस पार चले, तूफान हमें डुबा नहीं सकती, आंधियां हमें डुबा ना सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे उनको तो ये नाव में बैठकर गाना गाना चाहिए था कि आंधियां हमें डुबा ना सकेगी। उनको ये गाना गाना चाहिए था, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। उनको तो नाव में बैठकर ये गाना गाना चाहिए था, तूफानों से क्यों डरूं। आगे क्या है, गाना नहीं आता, तूफानों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, है ना। हालेलुया हालेलुया। अब आपको समझ आ रहा है मैं क्यों कह रही हूँ वो गाने मत गाया करें। समझ आ रही है आपको, है? जब उसके अनुसार विश्वास नहीं तो गाने भी क्यों गाने। चेलों ने ये गाने नहीं गाए नाव में बैठकर, वो तो अपने अलग ही गाने गा रहे थे। यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं, तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है। चमत्कार देखे हालेलुया हालेलुया। उन्होंने इस बात पर गौर ही नहीं किया। अगर यीशु ने कह दिया उस पार चले तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारे यीशु ने हमें कह दिया है कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर कह दिया कि पार जाएंगे, रैप्चर में जाएंगे, तो क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो। बस इसी तो ऐसे ताकते रहे यीशु मसीह को कि हम पार जाएंगे पार जाएंगे। चेलों की तरह आज के बाद नहीं कहना कि यीशु तुझे मेरी चिंता नहीं, पास्टरों तानू साडी चिंता नहीं, कभी ना कहे, नहीं तो पार नहीं जा सकते आप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु ने चेलों से कहा था आओ पार चले, वो इस बात को भूल गए, वो भूल गए इस बात को। अगर यीशु ने कह दिया तो हम जाएंगे। किसी भी चेले ने नहीं एक दूसरे को सतावना दी, एक दूसरे को समझाया, भाई यीशु ने ऐसा कहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर वो यीशु के उस वचन पर विश्वास कर लेते तो शायद वो भी आनंद करते होते उस कश्ती में, जैसे पौलुस और सिलास ने जकड़ों से, वो सांगलों से बंधे हुए थे, मगर आराधना कर रहे थे किसकी, यीशु की आराधना कर रहे थे। क्या थी, क्या गा रहे थे, क्या हम गाते हैं, अमी हो तेरी, कौन ने बोला वैसे कर रहे थे, वो तेरी स्तुति आराधना, क्या आराधना, क्या गाना गाते हम। नहीं नहीं नहीं, पौलुस ते सिलास नू जदों हालेलुया हालेलुया, ये उनके लिए फिट बैठता था गाना। इसीलिए मैं कहती हूँ गाना सोच के गाया करो भाई, मेरी बहन बच्चों, गाना सोच के गाया करो। उन्होंने उसके अनुसार गाया होगा तभी बंधन टूटे, संगल टूटे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। एक गाना है पंजाबी नहीं करना मेरे नाल। हाँ, पौलुस ते सिलास नू जदों विछड़े। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ वो बोलो जो बंधनों को तोड़ दे, वो बोलो जो बीमारियों को दूर कर दे, वो बोलो जो घर के माहौल को बदल दे, वो बोलो जो पत्नी को बदल दे, वो बोलो जो पति को बदल दे, वो बोलो जो बच्चों को बदल दे, वो बोलो जो हालात बदल दे, वो बोलो। यीशु ने कहा थम जा, वो थम गया तूफान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब यीशु ने कह दिया था अपने चेलों को शुरुआत में ही, है ना, कि आओ उस पार चले, उन्होंने विश्वास ही नहीं रखा उस बात को। वो भूल गए कि यीशु बैठने से पहले ये कह चुका है, वो डर गए।
मगर मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन रूपी इस नाव में अगर आप समझते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह की नाव हूँ, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह सवार है, तो आपको परमेश्वर के हर एक उस वचन को याद रखना है और उसके ऊपर विश्वास करना है जब आप उन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। बीमारी के वक्त बीमारी के वचन को बोले, दुख के वक्त दुख के वचन को बोले। कैसे भी क्यों ना हालात हो, उसके अनुसार वचनों को खोले और उन्हें बोले। पहले बाइबल खोले अपने घरों में जाकर। हालेलुया, हालेलुया। फिर होता है जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया, उसने तूफान को थमा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु ने जाने से पहले ही उनसे कह दिया था कि आओ हम उस पार चले। मतलब कि यीशु ने जाने से पहले ही अपने चेलों को आत्मा में कह दिया था कि हम उस पार पहुंच चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। बट जब तूफान आया तो चेले परमेश्वर के जो वचन को भूल गए। जब आज आपने इस वचन को सुन लिया है तो आप मत भूल जाना इस वचन को। जीवन में कुछ भी हो जाए, इस वचन को याद कर देना। परमेश्वर बड़े काम करेगा जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। वो चेले क्या थे? वो यीशु के चरित्र के बारे में भूल गए थे, उसके वचनों को भूल गए थे, उसके चमत्कारों को भूल गए थे। अगर आज आप भी भूल जाते हो तो इसका मतलब अभी आप विश्वास में बने नहीं हो। विश्वास मजबूत नहीं है जीवन में, इसलिए चला जाता है, डर आ जाता है, विश्वास चला जाता है, मुंह में गंदी गालियां आ जाती है, विश्वास चला जाता है तो गलत गलत शब्द बोलते हैं, विश्वास चला जाता है गरीबी आ जाती है, विश्वास चला जाता है दुख तकलीफ आ जाते हैं, विश्वास चला जाता है तो कर्जे आ जाते हैं, बीमारियां परेशानियां दुख तकलीफें आ जाती है। क्यों? क्योंकि विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। बट जिस विश्वास की नींव पक्की होगी ना, फिर चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने परमेश्वर के वचन में दृष्टांत देखा होगा, एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया, एक ने रेत पर बनाया। जिसने रेत पर बनाया वो ढह गया, पर जिसने चट्टान पर बनाया उसका क्या घर स्थिर रहा। वो चट्टान क्या है? वो चट्टान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जैसे जैसे उस चट्टान को, उस वचन को आप अपने जीवन में लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, वो चट्टान मजबूत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मगर उसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन होने चाहिए। वो चट्टान आपको अपने जीवन में लगानी है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम चेलों के साथ अपने आप को जोड़ दे तो जब समय अच्छा होता है, जब समय अच्छा होता है तो लोग परमेश्वर पर विश्वास करना, जब समय अच्छा होता है ना तो लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करना आसान लगता है। ऐसी बात है या नहीं? ਜਦੋਂ घर च सारा कुछ ठीक हुंदा ना, बस जी हुण सारा ठीक आ, सारा सब कुछ सही आ, फिर विश्वास करना प्रभु ते बहुत आसान हो जाता। जब सब कुछ जीवन में सही होता है फिर इंसान परमेश्वर पर विश्वास भी बड़े आसानी से कर लेता है। फिर दुआ भी हो जाती है, फिर रोजा भी रख हो जाता है, फिर संडे चर्च भी आ हो जाता है, फिर सब कुछ होता है। बट जब जीवन में प्रॉब्लम आती है फिर विश्वास भी खत्म हो जाता है, फिर भवन आना भी बंद हो जाता है, फिर प्रार्थना करनी भी बंद हो जाती है, फिर गूगल मीट करनी बंद हो जाती है, लाइव मीटिंग में जुड़ना बंद हो जाता है, परमेश्वर में जाना बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बट याद रखें, जब समय कठिन होता है तो परमेश्वर पर विश्वास भी जरूरी हो जाता है करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब विश्वास आता है तो डर चला जाता है, पर
मगर जब डर अंदर आता है तो विश्वास चला जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब विश्वास अंदर से चला जाता है हम परमेश्वर की योजनाओं को भूल जाते हैं। बट जब विश्वास अंदर से चला जाता है तो जब डर अंदर आ जाता है हम परमेश्वर की योजनाओं को भूल जाते हैं। वचन में लिखा है मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमेशा याद रखना है और हर वक्त यही बोलना है कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में भलाई की है, हानि की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और याद रखनी है कि यीशु मसीह है जो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर निवास करता है। सब जन बोले यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर वास करता है और वो सदा मेरे अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर यीशु मसीह को ताकना कभी ना भूलना, मगर यीशु मसीह को ताकना हमें कभी नहीं भूलना। जब आप हर वक्त याद रखोगे कि यीशु मेरे नाल नाल रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, मैं यीशु मसीह का पवित्र मंदिर हूँ, यीशु कभी ना मुझे छोड़ेगा ना मुझे कभी त्यागेगा, तो आप विश्वास में हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ की चीजों को नहीं देखना, व्यर्थ की प्रॉब्लम्स में नहीं जाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है और विश्वास को अपने अंदर आने देना है और डर को बाहर भगाना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के एक वचन को हम देख सकते हैं जब हम भजन संहिता 23 उसकी 4 वर्ष को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी छोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। जब हम अपने आप को हम खुद को बुरे हालातों में इन वचनों के द्वारा लड़ना सीख जाएंगे तो हम डर के ऊपर फतह पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि लोग कहते हैं ना, कई बार मैंने सुना है फोन में भी कहते डर के आगे जीत है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जीत हम वचनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने लास्ट एक बात देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जब ये सब बातें हो रही थी तो हम देखते हैं चेले जब डर भी गए थे, चेले घबरा भी गए थे, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के ही पास आए। बाइबल में हम देखते हैं जब भी चेलों ने किसी भी परेशानी का, किसी भी बात का सामना किया, वो हर बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो कहते प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वो कहते प्रभु हमसे ये काम नहीं हो रहे, प्रभु अभी हम क्यों नहीं ऐसे काम कर सकते। हर बात में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा। आपको यीशु मसीह से पूछना है, ना कि फोन कर कर अपने घर मायके वालों से पूछना है कि अब ऐसा हो गया, अब तू बता कैसे करें। अपने दोस्तों मित्रों से पूछना है, अपने रिश्तेदारों से पूछना है कब ऐसे हालात है, अब तू बता तेरी सलाह अच्छी होती है। अच्छा मित्र प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य आपकी बात सुन सकता है मगर मेरा परमेश्वर बात को सुनकर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपनी बातें दूसरों से शेयर ना करे, यीशु से शेयर करे जो हल करता है। बट अगर आप उनसे बातें करते हैं जो आपके मसलों को हल करता है ना, तो इधर ही करेगा वो, मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखे। हालेलुया, हालेलुया। जब जब चेलों ने अपने जीवन में कुछ भी कमजोरी, परिस्थितियों, किसी भी प्रॉब्लम का सामना किया, देखा, तो हमेशा वो यीशु के पास आए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने जैसा कैसा भी था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हमें भी हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में किसके पास आना है? यीशु के पास। किसके पास आना है? किसके पास आना है? यीशु के पास। हम भी सिर्फ उसके पास
सिर्फ 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 प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, क्योंकि यीशु मसीह लेट नहीं करता, यीशु मसीह वेट करता है। सब जन बोले यीशु मसीह वेट करता है, यीशु मसीह लेट नहीं करता, यीशु मसीह वेट करता है। लेट तो मुझसे हो जाता है, सचमुच हो जाता है, होता है। मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ, मैं सही हूँ। लेट हो जाता है, लेट ये नहीं अभी आप चर्च में उस लेट की बात नहीं मैं कर रही। मतलब कि यीशु तो जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो वेट कर रहा है। आ मेरी बेटी, या मेरे बेटे। मगर बेटी बेटियां अभी कहते हैं यीशु चिल, वेट कर, अभी थोड़ा पाप कर ले, और अभी थोड़ा और गुनाह कर ले, अभी थोड़े और उल्टे सीधे काम कर ले, अभी थोड़ा और निंदा चुगली कर ले, फिर देखते हैं। फिर भी यीशु बेचारा वेट ही कर रहा है। वो कहता कोई बात नहीं, मुझे पता है तू मेरे पास ही लौट कर वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को वेट करना पसंद है, मगर लोगों को वेट करना पसंद नहीं। वो कहता यीशु करेगा तो मानेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम भी उसके पास जाए, सिर्फ यीशु के पास हमने जाना है, क्योंकि उसके चेले हमेशा अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के पास गए और हमेशा परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, उनके जीवनों में बड़े काम किए, उन्हें सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और आज अगर यीशु मसीह धरती पर नहीं है, जैसे उस वक्त चेले भागकर यीशु मसीह के पास जाते थे और हर बात का हल निकाल लेते थे परमेश्वर के द्वारा, मगर आज चाहे प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं है, वे आसमान में है, वे स्वर्ग में है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर इस वक्त लगी हुई है। मगर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आज यीशु मसीह इस धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में विराजमान है, तो इस धरती पर परमेश्वर ने एक जन को रखा हुआ है आपके लिए, जिसके पास आप दौड़ कर चले आए। वो कौन है? ऊंची आवाज से बोले दास। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, ये मेरी और से बात नहीं है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हम एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 26 रसूलुल्लाह कर्तव्य हो रहा 3 अध्याय और 26 आयत, प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय उसकी 26 आयत में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर किसी को मिल गया मेरे से भी ऊंची आवाज में जरा पढ़कर बताएं। यीशु ने अपने सेवकां ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु ने अपने चेलों को खड़े किया, उन्हें उठाकर आपके पास भेजा कि वो आपके पास जाए और आप में से हर एक प्रकार की बुराई को निकाल कर आपके जीवन में आशीष को बोले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु के पास आने से आपके जीवन का हर आंधी, हर तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम दूसरा तिमोथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं, जब हम इस वचन के अनुसार अंगीकार करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सब जन बोले क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें रक्षा देगा। जब यीशु नाव में सवार था तो नाव नहीं डूबी। आज जब अपने जीवन रूपी नाव में आप यीशु मसीह को बिठा लोगे, सवार कर लोगे, तो आपकी जीवन रूपी नाव कभी डूबेगी नहीं, तैरेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन रूपी कश्ती में यीशु मसीह को सवार करेंगे और हर समय ये विश्वास करेंगे कि और ये याद रखेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु मेरे साथ है। यीशु ने कहा कि आओ उस पार चले। अगर आप भी ये विश्वास करेंगे कि यीशु ने कहा है उस पार चले, तो विश्वास करेंगे कि
कि सचमुच हम जल्द उस पार जाने वाले हैं। हम देख रहे हैं आंधियां चल रही है, तूफान चल रहे हैं, बाढ़ें आ रही है, घर टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, घात कर रहे हैं, व्यभिचार बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, पाप और गुनाह बढ़ रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है। ये सारे तूफान चल रहे हैं, मगर इन तूफानों में आपको डरना नहीं है, इन तूफानों में आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। आपको विश्वास रखना है कि इस जीवन में जो यीशु मेरे जीवन रूपी नाव में बैठा है, उसने वादा किया है कि हम जल्द उस नीले आसमान के पार मिलेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम इन वचनों पर, परमेश्वर के किए इन वादों पर विश्वास रखेंगे तो हम भी उस पार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी ना भूले यीशु साथ नहीं है, वह हर समय हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन कल, आज और युग ना युग एक से है। हालेलुया। उसने उस वक्त भी चेलों को तूफान से बचाया था, आज भी वो हमें तूफानों से बचाने वाला परमेश्वर है, और उस पार जाएंगे और ये गाना गाते जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। हालेलुया, हालेलुया। आज जीवन रूपी कश्ती में हम यीशु को देंगे अपने जीवन में, और जो जन सचमुच अपने जीवन रूपी कश्ती में प्रभु यीशु मसीह को आज सवार करना चाहते हैं, ले लेना चाहते हो, अपने हाथों को उठा ले। और जिन्होंने यीशु मसीह को पहले से ही अपने जीवन रूपी कश्ती में सवार कर लिया था, मगर अब तक वो चेलों की तरह परमेश्वर को कोस रहे थे, परमेश्वर को कोस रहे थे, वो भी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से क्षमा मांगे। आज जीवन रूपी कश्ती में यीशु को साथ ले ले, ताकि उस पार जाए जहां यीशु ने कहा है। क्योंकि अब डरे ना, अब घबराए ना, अब परेशान ना हो, जिंदा विश्वास दिखाए प्रभु यीशु मसीह को, ताकि हम रैप्चर में पार जाए, पिता के पास जाए। जो विश्वास योग्य होंगे वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरे ना, घबराए ना इन तूफानों को देखकर, चेलों की तरह, मगर इस दृष्टांत को देखकर आज हमने समझ लेना है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधियां आ जाए, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो, चाहे मेरी टांग टूट जाए, चाहे मुझे बुखार चढ़ जाए, चाहे मेरे परिवार में किसी की मौत हो जाए, चाहे घर में शादियां हो, चाहे विवाह हो, चाहे बड़े बड़े फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बसें रुक जाए, चाहे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, चाहे मेरे जेबी में कोई भी पैसा नहीं है, मगर मुझे इन सारे तूफानों से लड़कर उस पार जाना है, जहां पर चर्च में परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है, जहां पर बैठकर मुझे सामर्थ मिलता है, हम प्रभु भोज लेते हैं, संगति करते हैं। मुझे उस पार उस चर्च में जाना है, और परमेश्वर की महिमा करते करते एक दिन मुझे रैप्चर में उठा जाना है मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब घबराने का नहीं, डरने का नहीं, विश्वास दिखाने का समय आ गया है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विश्वास को दिखाना है, विश्वास को दिखाना है, क्योंकि जो विश्वास योग्य होंगे वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। जीसस, हालेलुया। इसलिए कभी भी बहाने नहीं लगाने, मौके ढूंढने हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, क्योंकि अब समय नहीं है, अब तो हमें कामों को करना है, अब बहाने नहीं है, अब हमें परमेश्वर के कामों को करना है। घबराए ना, यीशु कहता क्यों तुम घबराते हो। यीशु ने अपने चेलों से कहा मत घबराओ। यीशु ने तूफान को थमा दिया और तूफान शांत हो गया। जब आप अपने घरों से परमेश्वर के भवन में आने के लिए निकलोगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन रूपी नाव में यीशु सवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अब जिन्होंने भी अपने जीवन
जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, Thank you, Jesus. या फिर उन्होंने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण तो किया था मगर वैसा नहीं चल रहे थे जैसा यीशु चलाना चाहता था। आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य, Thank you, Jesus. आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए। अंगीकार करना इसके द्वारा ही आपको अंगीकार भी करना है प्रभु भोज के लिए। आज प्रभु भोज के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, माफी मांगनी है, चाहे जैसे भी अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में देना है। हो जाए प्रभु यीशु जी, कुछ भी हो जाए पर मैं पीछे ना बोली बाबा बाबा बढ़ती जाऊंगी मैं। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से बोली बाबा जहाँ पर मेरा यीशु रहता है, ये बोली बाबा बाबा हालात मुझे रोक नहीं सकते। यीशु तुझे बढ़ने बाबा बाबा कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा यीशु सामर्थ्य है, सब कुछ पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। मेरे यीशु जीवन रूपी नाम है, मेरा यीशु सवार है, मैं यीशु के उस पार जाऊंगी, मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु के उस पार जाऊंगी। मैं विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर के साथ नाम पे सवार होकर अपने हाथों को ऊंचा उठा के दुआ करें। वे वचन के मुताबिक अपना जीवन दे यीशु। तूने हमें नया सामर्थ्य वे वचन के बल दिया मुताबिक अपना परमेश्वर, जीवन दे। इस सामर्थ्य और बल के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें तूने परमेश्वर अपने आशीष और समझ से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन आंधियों तूफानों से, इन हालातों से हम नहीं डरेंगे। हमारा यीशु हमें कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु यीशु हमारे साथ उस पार जाएंगे। हम अपने यीशु के लायक मैं अपना जीवन मैं अपने जीवन की बीमारी से क्यों डर
मैं क्यों घबराऊं मेरा मौत का डर है नहीं मुझे मेरा यीशु जो मेरे साथ है मौत का डर है नहीं मुझे मेरा यीशु जो मेरे साथ है मौत का डर है नहीं मुझे मेरा यीशु जो मेरे साथ है मुझको संभालेगा वो जब तक करूं मेरे साथ है मुझको संभालेगा वो जब तक करूं मेरे साथ है मुझको संभालेगा वो जब तक करूं मेरे साथ है अब आंधी से क्यों डरूं किसे फांदों से क्यों डरूं मैं आंधी से किसी फांदी से क्यों डरूं तूफानों से क्यों डरूं मेरा यीशु जो मैं क्यों घबराऊं जो तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु दीवाने है यीशु के नाम के हम जिंदगी को भेंट करते हैं दीवाने है यीशु के नाम के हम जिंदगी को भेंट करते कितनी भी कोशिश करे शैतान हम उससे नहीं डरते हैं कितनी भी कोशिश करे शैतान हम उससे नहीं डरते हैं कितनी भी कोशिश करे शैतान हम उससे नहीं डरते हैं कितनी भी कोशिश करे शैतान हम उससे नहीं डरते अब खतरों से क्यों डरूं किसी आफत से क्यों खतरों से अब खतरों से क्यों किसी आफत से क्यों खतरों से अब खतरों से क्यों डरूं किसी आफत से तूफानों से क्यों डरूं तूफानों से क्यों डरूं मेरा यीशु जो सबसे महान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मेरा यीशु ओरी बाबा रबा रबा शरबा रबा रिबना खरबा हालेलुया मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मेरा यीशु तूफानों का तूफान Yes, Lord.
हालेलुया। मैं देख रही हूँ इस वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। मैंने देखा यीशु मसीह, मैंने देखा जब हम इस सॉन्ग को गा रहे थे, मेरा यीशु हमारे बीच में चल फिर रहा है। और ही बला बरा शखर बला रमनो सोखर बेला नमन सखर बला शंदर नमन सोखर बे लबद खरबा और ही बाबा बला शलमा लबलो रिबद खरबला शंदर नमन सोखर बा और ही बलबा और ही बद खरबला शंदर नमन सोखर बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच मेरा यीशु मेरे साथ है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। इन तूफानों से, इन आंधियों से डरने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा यीशु तूफानों का तूफान, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रभु भोज लेना है, जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने फास्टिंग की है, परमेश्वर में बने रहे, पवित्रताई में बने रहे, वो खड़े रहे और बाकी सब पीछे हो जाए। जिन्होंने प्रभु भोज लेना है वो आगे हो जाए और खड़े रहे। जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया है या फिर अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार नहीं किया वो पीछे हो जाए। अच्छे तरीके से आप सबको लाइन बनानी है, अच्छे तरीके से जिन्होंने प्रभु भोज लेना है लाइन बनानी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जितने भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कलीसिया के ऐसे बहुत से लोग हैं इस वक्त जो लाइव जुड़े हुए हैं, कलीसिया में जो चर्च आते हैं संडे को लाइव जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो तूफानों से डर गए हैं, वो इन बारिशों से डर गए हैं, या फिर उनके पास किराया नहीं होगा, किरायों से डर गए हैं, चलने से, पैदल चलने से डर गए हैं। उनके पास किराया नहीं था, वो पैदल चलने से डर गए। यीशु मसीह ने वो क्रूस मेरे भाइयों मेरी बहनों उठाकर पैदल चला, जिस क्रूस पर हमारे पाप लदे हुए थे, उस भार को उठाया उसने। और आज अगर हमारे पास किराया नहीं होता तो हम परमेश्वर के भवन में आने से डरते हैं, इन तूफानों से डरते हैं, इन आंधियों से डरते हैं। मगर खुदा के दास ने गाना गाया, तूफानों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के दीवाने थे, जिन्हें यीशु मसीह पर विश्वास था, जो डरते नहीं, घबराते नहीं, जिनके अंदर विश्वास है, वो आज भवन में है, वो इस भवन में आए हुए हैं। अब वो प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। मगर आप अपने घरों में बैठकर अपनी बीमारियों में जूझ रहे हो, उस कश्ती में अभी यीशु को कह रहे हो मेरे इस तूफान को थमा दो, थमा दो, थमा दो। ऐसा नहीं होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। आपने छुट्टी की चर्च भवन आने के लिए, इस बारिश को देखकर आपने विश्वास नहीं रखा परमेश्वर पर, मगर जिन्होंने विश्वास किया आज उन्होंने इस चर्च को भर दिया, इस चर्च में। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज की इस बंदगी के लिए। और अगर आपकी किसी की भी ऑनलाइन जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लिख सकते हैं, अभी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर आप में से किसी की भी कोई भी किसी भी तरह की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नंबर इधर सेंड कर दो, प्रेयर लाइन, तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट बताएं, अभी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। वरना ये नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बट अगर आप किसी चर्च में गए हुए हैं या जा रहे हैं, किसी आत्मिक खुदा के साथ जुड़े हुए, तो आप उसके साथ ही जुड़े रहे, हमें संपर्क करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि आपका चरवाहा आपको गाइड करेगा। मगर वो चर्च आत्मिक होना चाहिए, वो खुदा का दास आत्मिक होना चाहिए। वो नंबर आ रहा है आपके
इस फेसबुक पर नंबर आ रहा है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया। आइए हम खुदा के दास के साथ मिलकर आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ परमेश्वर के जन जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. सब जन भी अपने हाथों को उठा ले, अपने हाथों Thank को you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप अच्छे और भले परमेश्वर हो, आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर जी। आपने हमें आज अपने वचन से तृप्त किया, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें सिखाया खुदावंद जी कैसे इस धरती पर रहकर हमें चलना है खुदा पाक, और हमें तुझ पर विश्वास करना है। कैसी भी क्यों ना परिस्थितियां हो, कैसे भी क्यों ना हालात हो प्रभु जी, हम तेरे में बने रहेंगे खुदा पाक करो, क्योंकि आप हमें हिम्मत देते हो, ताकत देते हो, क्योंकि आप हमारे साथ हो। आपके वचन में लिखा, सब तुझे छोड़ जाते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी। आप सचमुच हमारे साथ हो, जैसे भी क्यों ना हालात हो, ऐसे हालातों में हम और तेरी महिमा करें, हम और तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम और बहुत सारे लोगों को तेरे में लेकर आएंगे प्रभु जी। आप दया करें, आप कृपा करें हर एक पर जिन्होंने वचन को सुना, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं इन भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद। अपना सामान निकाल कर आए, इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु तेरे नाम में। आशीर्वाद को बोलता हूं इन सब के ऊपर, आपकी बड़ी कृपा पिता परमेश्वर। जब हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होने जा रहे हैं, हमारी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर जी। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे कि हमने कलाम में से है ना, आपने सबने सीखा है ना, सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के वचन को सुना और ग्रहण भी किया। मैं कह रहा हूँ ना, मैं विश्वास करता हूँ आप सबने ग्रहण किया। और मैंने एक बात कही थी, जिन्होंने ये सोचा है कि मैंने चर्च जाना कि नहीं जाना है, चर्च जाना, स्टार्टिंग में मैंने कुछ कहा था ये से ना, मैंने कहा प्रभु वो कैंसिल हो जाए उनके शब्द। तो आपके पीछे देखो वो खड़े हैं। मैंने कहा प्रभु वो आए, कोई नहीं, मैंने कहा प्रभु वो आए और वो प्रभु भोज में शामिल हो, क्योंकि मैंने उनके दिल को देखा हुआ है, मैंने उनके मन को जांचा हुआ है परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि वो भी कह रहे थे पिछले संडे हम आ नहीं पाए तो हमें थोड़ा है ना अजीब सा लगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर अच्छा और भला परमेश्वर है। जैसे हमने वचन में सीखा कि है ना, बहुत आपको जो सिखाया जा रहा है ना, आपने सिखाना भी, आगे जाकर बताना भी है लोगों को। बहुत सारे लोग इस पानी में डूब गए थे जब वो बाढ़ आई, जब वो बड़ी बाढ़ आई थी, जब परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश को किया था। हालेलुया। ये कुछ नहीं है बारिश, ये हड़ कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है। हालेलुया। हमें क्या करना है? लोगों को बचाना है। क्या करना है? बचाना है लोगों को। अगर खुद बचे होंगे तभी बचा सकते हैं। अगर आप ही नहीं खुद बचे, अगर अभी हम ये चर्च खेल रहे हो तो फिर नहीं। हालेलुया। उनके पास यीशु मसीह किश्ती पर बैठे हुए हैं तो उनका विश्वास फिर भी डोल रहा था। बट आज आपको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि ऐसे चेलों के साथ भी हुआ। पहले चेलों का विश्वास क्या हुआ था? डगमगा गया था। आप सीख रहे हो कि डगमाना नहीं है। आप सीख रहे हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको आने वाली विपत्ता परमेश्वर ने भी पहले बताई, आओ उस पार चले। जब परमेश्वर ने कह दिया आओ उस पार चले तो फिर चलेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करे 7वें दिन मेरी हुजूरी में आओ, तो आओ उस पार चले, प्रभु कह रहा है फिर। हालेलुया। अच्छा लगा आप सब आए। आधा चर्च है सुल्तानपुर मेरा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु में सबको शालोम कहते हैं, जितने भी भाई बहन हैं।
हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम एमसी की प्रेज लॉर्ड। और मैं लास्ट में बताना चाहती हूँ, अगर वो चेले कश्ती में डगमगाए थे और विश्वास उनके अंदर से जाकर डर आ गया था, फिर से मैं बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, डर चला गया, विश्वास पैदा हुआ। उन्हीं चेलों के द्वारा आज करोड़ों अरबों लोगों की गिनती प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी ऐसे बनना है जैसे चेलों का विश्वास बढ़ा, डर चला गया और उन्होंने बहुत जगह पृथ्वी की शोर तक परमेश्वर के वचनों को फैलाया। उनमें से अरबों खरबों करोड़ों लोगों में से, उनमें से हम भी एक है। हमें भी ऐसे ही वचनों को फैलाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको शालोम सलाम एमसी की प्रेज लॉर्ड। फिर से दोबारा हम लाइव मीटिंग करेंगे सैटरडे को, सैटरडे फेलोशिप लाइव मीटिंग में आप सब जरूर आना। गॉड ब्लेस यू ऑल।